हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ऐसा ये प्रोग्राम है जिसमें हम बहुत बड़ी जो ख़बरें मुल्क में होती हैं और बैरून मुल्क विदेशी ख़बरें होती हैं, उन ख़बरों पर ज़्यादा जानकार लोगों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। अभी पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या से मुताल्लिक़ फ़ैसले के बाद एक तरह से खामोशी है और जिसे कहते हैं गहन विचार कर रहे हैं लोग और अभी एनालाइज़ कर रहे हैं। अभी ऐसा लगता है कि अभी पूरी तरह से चीज़ें सेटल नहीं हुई हैं, लोग अभी पूरी तरह से शायद समझ भी नहीं पाए हैं। मैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, बड़े सहाफ़ी, जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब के साथ हूँ और आपने दुनिया देखी है और अपने मुल्क को भी बहुत नज़दीक से देखा है, हुकूमतों की फंक्शनिंग भी देखी है। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। हमें आप वक्त देते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप ये बताइए कि ये अयोध्या का जो फैसला आया, चूँकि आप पहले भी कहते रहे हैं मुख्तलिफ फ्रंट्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर कि किसी तरह से आपस में कुछ मामला तय हो जाएं और इस मुल्क में खैर सगाली का माहौल, अमन का माहौल बना रहे। अब जो ये फैसला आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? यूं करें कि आप फर्ज कीजिए कि फैसला नहीं आया जी जी और इस अफसाने को वहां से पकड़ें जी कि बाबरी मस्जिद ढाई गई है। जी एक जो लोग उसमें मुलव्विस हैं, कांग्रेस पार्टी वाले, वो अगला इलेक्शन हार जाते हैं। बीजेपी जिसने कि मंदिर बनाने की तंजीम को फरोग दिया, वो आगे बढ़ती है और यहाँ तक कि अब वो 335 सीट हैं। उन दिनों में 284 में 2 सीटें थीं, इस वक्त 335 सीटें हैं, 350 सीटें हैं इन अ हाउस ऑफ 543। जी ये कैसे हुआ? हाँ। फर्ज कीजिए कि अच्छा, ये एक ओरिजिनली ये एक सियासी मूव था जिसमें के हिंदुओं की आस्थाओं को प्ले किया गया। अब अगर रामचंद्र जी वहां मौजूद हैं और हिंदुस्तान के हिंदू को ये जरा सा भी शुभा हो जाएगा तो जाहिर है उसकी आस्थाएं उससे बन जाएगी। वो उसको क्यों क्विज करेगा, उससे वो क्यों जिरा करेगा? उसके दिमाग में ये बात बन गई। सही हो गलत ये हमारा सही, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब ये हुआ कि हमारे मुसलमान लीडरान जो कि कौम से अक्सर आउट ऑफ टच रहते हैं, उन्होंने ये पोजीशन ले ली कि नहीं साहब, मस्जिद यहीं अब बनेगी। अच्छा, हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को बिल्कुल इस काउंटर पॉइंट और इस फॉइल की जरूरत थी। अगर आप न होते तो क्या होता? कुछ ना होता। क्योंकि आप भिड़ गए, उनको कहने का मौका मिल गया कि देखिए ये तो मुसलमान जो हैं, ये हिंदू पहले भी ये कला कमा करते आए हैं इस देश का, अब भी हमारी मंदिर हमको नहीं बनाने देते। तो वो एक गलत सियासत हो गई। और अब आगे बढ़िए तो 2010 के जजमेंट पे आइए, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट। वो उन्होंने ये कहा कि 2.77 जो जमीन है डिस्प्यूटेड, जिसको कि मंदिर वाले क्लेम कर रहे हैं, उस पे हम 3 वे डिवीजन कर देते हैं। वो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसमें एसयू खान साहब, जस्टिस एसयू खान ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जो उन्होंने हुदैबिया में सुलह की थी कुरैश के साथ। वो सुलह क्या थी? कुरैश मजबूत थे, मक्के में रसूल और उनके साथियों को जाने नहीं देते थे हज के लिए। आखिरी हज होने वाला था, इन्होंने कहा कि भाई इनसे सुलह करो और हम जाएं। तो साहब सुलह की तमाम
दस्तावेज पैदा हुए, हजरत अली ने वो दस्तावेज तैयार किए, सब इधर उधर से लोग आते जाते रहे। बाद में ये तय हुआ कि ठीक है सुलह हो जाएगी, आप जाएंगे। तो ये हुआ कि वो रसूल अल्लाह हैं और कुरैश के साथ ये समझौता हुआ। उन्होंने कहा हम तो आपको खुदा का रसूल मानते ही नहीं है, ये हम नहीं मानेंगे। तो हजरत अली ने कहा नहीं, फिर ये सुलह नहीं होगी। रसूल ने खुद जाके इसको डिलीट किया, यानी अपने साथ नाम के साथ में रसूल अल्लाह डिलीट करा दिया। ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज, क्यों? अच्छा, ये इसको कहते हैं टैक्टिकल रिट्रीट। उसके कुछ साल के बाद मक्का फतेह हो गया और मुसलमान वहां पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है, अच्छा खान साहब, एसयू खान जस्टिस, आप फतेह किसको करना चाह रहे थे? उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा हम इस कॉम्प्रोमाइज से फतेह करना चाह रहे थे डिसहार्मनी को, कम्युनल टेंशन को, ये खत्म हो, ये मेरा मकसद है। तो उस लिहाज से एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ खुद अब मेरी वालदा का। वो मैं दिल्ली में काम करता था, अयोध्या में शिलान्यास हुई 1989 में। तो मुझे लखनऊ होते हुए जाना, वो लखनऊ में रहती थी। उनको ये लगा कि बेटा 2 दिन के लिए आएगा और वहाँ चला जाएगा, तो वो मेरे साथ हो ली। तो लिहाजा उन्होंने अयोध्या का वो शिलान्यास देखा। और हालांकि मेरी बीवी और मेरी छोटी बच्ची भी थी। उन्होंने 2 चीजें कही। कहिए तो मंदिरों का शहर मालूम होता है, नंबर 1। ये और एक मिसरा है एक शायर का, अनीस का, हर सुखन मौका हर नुक्ता मकामे दारद। हर चीज के हर नुक्ते का एक मकाम होता है। यहाँ पे ये मकाम नहीं लग रहा मुझे, ये उन्होंने कहा। चलिए, उन्होंने कहा कि देखो हमारे घर में भी एक मस्जिद है, हमारे घर में मुस्तफाबाद जो कि मेरा गांव है, वहाँ मस्जिद है। बहुत वो घर को डोमिनेट करती है और बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अक्सर जितने भी वहाँ नमाजी हैं घर में जो होते हैं, वो मैंने देखा कि चटाई लिए हुए उस कोने में नमाज पढ़ रहे हैं, कोई टेरेस पे पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। उनके कहने का मकसद ये था कि भाई मुसलमान काबे की तरफ मुंह करके जहां भी चटाई बिछा ले उसकी नमाज हो गई। हिंदू अगर यहाँ कह रहा है, बजिद है कि ये रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, तो भाई तुम्हारा इसमें कोई जगह ही नहीं है इसको बहस करने की। ये मस्जिद फितना है, यानी कॉन्फ्लिक्ट की मस्जिद है, यहाँ से हटो, इससे भाईचारा बढ़ेगा। वही हुदैबिया वाली बात, इससे भाईचारा बढ़ेगा। तो बल्कि मैं उनसे भी कुछ आगे चला गया। मैंने कहा ये मौलाना कल्ब सादिक बड़े आलिम हैं लखनऊ में, वो कई साल से ये कहते रहे कि अगर मुकदमा मुसलमान जीत भी जाएं अयोध्या का, तो उनको ये जमीन गिफ्ट कर देना चाहिए हिंदू को, समझे, उनकी फैयाजी होगी। मैं और आगे की बात करता हूँ। आप कभी मेरे साथ काशी चलिए, जो ज्ञान वापी मस्जिद है वहां पे आप उसको देखें और आप तसव्वुर कीजिए कि आप हिंदू हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इंसल्ट की जा रही है। वो हिंदुइज्म का के 3 जो बड़े स्थान हैं, उस मंदिर के शाने पे गोया वो मस्जिद बनी हुई है। अब ये जब बनी थी वो जमाने दूसरे थे, इस वक्त बहुत बुरी लगती है अगर आप जरा सा भी एहसास है। वैसे ही ईदगाह की मस्जिद है। तो अगर इन लोगों को इसके ऊपर शुबा है, तो मेरे ख्याल मेरा कहना यह था कि इन तीनों को एक कहे कि साहब नकवी साहब देखिए, ये आपके कहने से कि फैयाजी से कम्युनलिज्म खत्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, आपकी फैयाजी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, क्योंकि मकसद इनका कुछ और है। वही उसी मकसद से मुसलमान डरता है, बस वो मुश्किल वही मकसद जो है वो है। लेकिन इन चीजों से क्या होता है,
अवाम के अंदर जो जाफरानियत है, जो सैफरन है, वो कमजोर होता है। अच्छा, अभी कुछ लोग ये समझ रहे हैं, माफ कीजिएगा मैंने बीच में, कि ये जिस तरह का फैसला आया है, पहली बात तो एक तो ये कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज की शक्ल में पहले हो जाता तो शायद ये बहुत अच्छा होता, यही मैं ये आपने पहले भी कहा है। लेकिन एक दूसरा एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है लोगों का, वो ये कि ये फैसला अगर नज़ीर बन जाए और ये कहीं भी आस्था की बात कहना शुरू करें और फिर उस नज़ीर की बुनियाद पर अपने हक में फैसला ले लें, तो ये तो बिल्कुल ना रुकने वाली एक तरह की जद्दोजहद की तरफ। इसमें बहुत सारे पहलू हैं। जी जी। अब वो डिटेल की बात है। हाँ। मसलन ये कि उन्होंने ये कह दिया कि जो आइडल वहां रखी गई, जो कि अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है, आइडल्स जहां रखी गई जो कि मस्जिद के बेन में मेहराब है वहीं तो रखी गई 1949 में। जी जी जी। वो इलीगल था। हाँ हाँ। अब इलीगल किसके ऊपर आ गया? लीगैलिटी पंडित गोविंद वल्लभ पंत पे आ गई। जी जी। पूरी ब्यूरोक्रेसी पे आ गई। जी जी। फिर आपने झगड़ा करा दिया कांग्रेस वालों में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उनसे कहते रहे कि भाई इनको हटवाओ, वो नहीं हटवा पाए। जी जी जी। तो एक तो ये, दूसरे एक चीज और भी आई है कि जो 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई, वो एक्ट ऑफ वैंडलिज्म था, वो इलीगल एक्ट था, ये कह दिया। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन अगर आप लीगल लेके जाएं तो ये कि अब आगे कोई मस्जिद नहीं गिरा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद गिरा रहे हैं। लेकिन अब ये कि मस्जिद को इजाजत लेके तो गिराई नहीं जाती। जी जी बिल्कुल। अगर ग्रुप्स आए वो गिरा दें और आप उन ग्रुप्स को भी उसी तरह रिवॉर्ड करें जैसे कि यहाँ आपने कर दिया। अब ये इसके अंदर पेच है। तो मैं कह ये रहा हूँ कि ये जजमेंट नहीं है, ये एक मीडिएशन का एफर्ट है। इसमें एक आपको बड़े मजे की बात बताऊं, श्री श्री रविशंकर जो है वो अच्छे आदमी हैं, वेल मीनिंग आदमी है, और उनसे वो एक जो 3 लोगों का पैनल था मीडिएशन के बारे में बात करने का, उनकी गुफ्तगू मुझसे भी, ये अभी तक खुफिया थी, लेकिन क्योंकि अब जजमेंट आ गया है अब मैंने बात कर सकता हूँ। और तो मुझसे भी बात की, मैंने कहा कि साहब ये देखिए मुसलमान के लीडर जो हैं, इनको जब तक आप सरकमवेंट करके मुसलमान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाएंगे और टटोलने का कोई जरिया नहीं होगा कि वो क्या सोच रहा है, इसमें कॉम्प्रोमाइजेस की बात करना मुश्किल। क्या किया जाए? मैंने कहा साहब दुनिया भर की ओपिनियन पोल होती है, मेरे ये कंपनी में जानता हूँ, मैं ओपिनियन पोल के बारे में बात करता हूँ। कहेंगे साहब मैं इसमें नहीं पहुंच सकता, मैं तो आपसे बात करने आया था, ये कि क्योंकि मुझे न्यूट्रल रहना है। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया और मैंने ये अपने एक दोस्त हैं रंजीत चिब, जो कि मार्केट रिसर्च के गोया फाउंडर हैं हिंदुस्तान में, बहुत अजीज दोस्त हैं मेरे बचपन के। मैंने कहा रंजीत एक ओपिनियन पोल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हालांकि ये कम्युनल बेसिस पर करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन एक जनरल हम कर सकते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं कि तो साहब उसमें वो काम शुरू हो गया। अच्छा। इत्तेफाक से ये है कि कुछ वजहों से, जिसमें कि फाइनेंशियल वजह भी थी, वो आगे बात नहीं बढ़ पाई। मकसद कहने का ये है कि बात लोग कर रहे थे कॉम्प्रोमाइजेस की, और इतनी उजलत देखिए, अब ये कहेंगे कि साहब 10 साल से कुछ नहीं हुआ और डेकेड से कुछ नहीं हुआ, अभी कर दिया उन्होंने। अब आप कह रहे हैं कि वक्त थोड़ा सा कम मिला। वक्त दरअसल ये है कि जब वो डेडलाइन की बात हो गई तो लोगों ने काम करना शुरू किया, लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार कुछ करो वरना जजमेंट आ जाएगा। तो एक फैयाजी की फजा बन रही थी। अगर मेरे दिल में जो कह रहा हूं आपसे, जो मैं कह रहा था, एकदम से रसूल ने जब हुदैबिया की सुलह की थी तो उन्होंने खुद की थी। उनके ऊपर कहीं से कोई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं आया था कि करो। मैं उसी पॉइंट पे आना चाहता था कि ये अब आप इसको जजमेंट को कैसे देख रहे हैं? अब ये है कि साहब आपका हुक्म आ गया, फरमान आ गया है, और आपने एक जो
विक्टोरियस साइड है ऑलरेडी, आपने उसको सब दे दिया और एक आपने गोया सैंडविच का छोटा सा हिस्सा आपने टुकड़ा आपने मुसलमानों की तरफ फेंक दिया। इसमें बड़ा इंसेंसिटिव, बड़ी बेहिसी दिखाई देती है मुझे। ये जो एक फयाजी का सोता फूट सकता था, उसको टच करने के बगैर दिलों में जो एक आस्था बन रही थी कि भाई इनकी मदद की जाए, हम लोग मिलकर कुछ करें, वो आपने फ्रीज कर दी। अब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, वरना बुनियादी तौर से जिस एंथुसियाज्म से मैं निकल रहा था, वो जरा सा एक खामोशी इख्तियार कर ली है। अच्छा, अब आगे मुल्क अच्छा चले, ठीक चले, किसी किस्म का कोई और इस किस्म के सवाल ना उठाए जाएं ताकि मुल्क में फिर कोई टेंशन के लिए कोई नया, उससे बचने का क्या तरीका? देखिए साहब, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। बड़े मजे की बात एक हो गई ये कि जजमेंट और करतारपुर कॉरिडोर जी वो बिल्कुल एक दिन जानबूझ के एक ही दिन किया गया है हुजूर। जी इसमें अयोध्या से तो अभी जो सूरत डेवलप कर रही है उसमें फितना है, लेकिन जो बाबा गुरु नानक जी मैं उनके सामने अपना शीश नवाता हूँ, मैं सर झुकाता हूँ। वो मेरे प्रॉफिट हैं कि जिनकी हेलो से अगर ये रास्ता किसी तरह से इसमें कहीं जरा सी शिगाफ भी बने, ये बहुत बड़ी चीज है। और आप ये याद रखिए कि कम्युनलिज्म अगर कहीं डिफीट हो सकती है तो वो सब कॉन्टिनेंटल बेसिस पे डिफीट होगी। ये पीस मील डिफीट नहीं हो सकती। पीस मील तो ये सिस्टम बनाया ही गया था कम्युनलिज्म के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने जो आखिरी बात कही वो बहुत ही अहम है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ें, ताल्लुकात बेहतर हों, जिसके लिए ये करतारपुर गलियारा गुरु नानक के साए में जी ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ुद पंजाब के लोग आपस में जिस फराख दिली से मिले हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में वेलकम किया है और ये कहा कि हम एक ही मिट्टी के लोग हैं, तो अगर वो फिज़ा आगे बढ़े, यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ पूरे सब कॉन्टिनेंट में, नकवी साहब चूँकि पूरी दुनिया को बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे हाथ पे लकीरें, और ये समझना ज़्यादा आसान होता है जब चीज़ों को पूरी दुनिया में देखा जाए और उन शैतानी ताकतों की साजिशों को भी समझा जाए, उससे कैसे निकल करके इस पूरे खित्ते में तरक्की होगी, वो रास्ता आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।